सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। अथ षष्ठा सर्गा। किष्किंधा कांड के छठे सर्ग में सुग्रीव का श्री राम को सीता जी के आभूषण दिखाना तथा श्री राम का शोक एवं रोषपूर्ण वचन का वर्णन किया गया है कि पुनरेवाब्रवीत प्रीतो राघवं रघुनंदनम अयमाख्याति ते राम सचिवो मंत्री सत्तमः हनुमानियन्निमित्तं त्वं नृजनं वनमागतः। सुग्रीव ने पुनः प्रसन्नतापूर्वक रघुकुल नंदन श्री रामचंद्र जी से कहा कि हे श्री राम, मेरे मंत्रियों में श्रेष्ठ सचिव ये हनुमान जी आपके विषय में यह सारा वृत्तांत बता चुके हैं, जिसके कारण आपको इस निर्जन वन में आना पड़ा है। लक्ष्मणेन सह भ्राता वशतश्च वने तव रक्षसापहृता भार्या मैथिली जनकात्मजा त्वया वियुक्ता रुदती लक्ष्मणेन च धीमता अंतरं प्रेषुना तेन हत्वा गृध्रं जटायुषं भार्या वियोगजं दुःखं प्रापितस्ते निरक्षसा। अपने भाई लक्ष्मण के साथ जब आप वन में निवास करते थे, उस समय राक्षस रावण ने आपकी पत्नी मिथिलेश कुमारी जनक नंदिनी सीता को हर लिया। उस बेला में आप उनसे अलग थे और बुद्धिमान लक्ष्मण भी उन्हें अकेली छोड़कर चले गए थे। राक्षस सी अवस्था की प्रतीक्षा में था। उसने गीध जटायु का वध करके रोती हुई सीता का अपहरण किया है। इस प्रकार उस राक्षस ने आपको पत्नी वियोग के कष्ट में डाल दिया है कि भार्या वियोग जम दुखम न चिरात त्वं विमोक्षसे अहम तामानयिष्यामि नष्टाम वेद श्रुति में वो। परंतु इस पत्नी वियोग के दुख से आप शीघ्र ही मुक्त हो जाएंगे। मैं राक्षस द्वारा हरी गई वेदवाणी के समान आपकी पत्नी को वापस ला दूंगा। रसतले वा वर्तन्तीं वा नभस्तले अहमानी दास्यामी तो भार्या मरिंदमो। हे शत्रुघ्न श्री राम, आपकी भार्या सीता पाताल में हो या आकाश में, मैं उन्हें ढूंढ लाकर आपकी सेवा में समर्पित कर दूंगा। इदं तथ्यं मम वचस्तमवेहि च राघवो न शक्या सा जरयितुमपि दिशेन्द्रैः सुरासुरैः तौ भार्या महाबाहो भक्षं विषकृतं यथा त्यज शोकं महाबाहो ताम कांताम मानयामि ते। हे रघुनंदन, आप मेरी इस बात को सत्य माने। हे महाबाहो, आपकी पत्नी जहर मिलाए हुए भोजन की भांति दूसरों के लिए अग्राही है। इंद्र सहित संपूर्ण देवता और असुर भी उन्हें पचा नहीं सकते। आप शोक त्याग दीजिए, मैं आपकी प्राणबल्लभा को अवश्य ला दूंगा। कि अनुमानात् जानामि मैथिली सा न संशयः ह्रियमाणा मया दृष्टा रक्षसा रौद्रकर्मणा क्रोशन्ति राम रामेति लक्ष्मणेति च विश्वरम् स्फुरन्ति रावणस्यांके पन्नगेन्द्र बधूर यथा। एक दिन मैंने देखा भयंकर कर्म करने वाला कोई राक्षस किसी स्त्री को लिए जा रहा है। मैं अनुमान से समझता हूँ वे मिथिलेश कुमारी सीता ही रही होंगी। इसमें संदेह नहीं है, क्योंकि वे टूटे हुए स्वर में हा राम हा लक्ष्मण पुकारती हुई रो रही थीं तथा रावण की गोद में नागराज की बधू नागिन की भांति छटपटाती हुई प्रकाशित हो रही थीं। कि आत्मना पंचमं मां हि दृष्ट्वा शैलतले स्थितम् उत्तरीयं तथा त्यक्तं शुभान्याभरणानि च। चार मंत्रियों सहित पांचवा में इस शैल शिखर पर बैठा हुआ था। मुझे देखकर देवी सीता ने अपनी चादर और कई सुंदर आभूषण ऊपर से गिराए। तान्यस्माभिर्गृहीतानि निहितानि च राघवो आनेष्यामि हम तानि प्रत्यभिज्ञातुमर्हसि। हे रघुनंदन, वे सब वस्तुएं हम लोगों ने लेकर रख ली हैं। मैं अभी उन्हें लाता हूँ, आप उन्हें पहचान सकते हैं। तमब्रवीत ततो रामः सुग्रीवं प्रियवादिनम् आनयस्व सखे शीघ्रं किमर्थं विलम्बिषे। तब श्री राम ने यह प्रिय संवाद सुनाने वाले
सुग्रीव से कहा कि हे सखे, शीघ्र ले आओ, क्यों विलंब करते हो। एवं मुक्तस्तु सुग्रीवः शैलस्य गहनां गुहां प्रविवेश ततः शीघ्रं राघव प्रियकाम्यया उत्तरीयं गृहीत्वा तु शतान्याभरणानि च इदं पश्येति रामाय दर्शयामास वानरो। उनके ऐसा कहने पर सुग्रीव शीघ्र ही श्री रामचंद्र जी का प्रिय करने की इच्छा से पर्वत की एक गहन गुफा में गए और चादर तथा वे आभूषण लेकर निकल आए। बाहर आकर वानर राज ने लीजिए यह देखिए ऐसा कहकर श्री राम को वे सारे आभूषण दिखाए। ततो गृहीत्वा वासस्तु शुभान्याभरणानि च अभवद बाष्प संरुद्धो निहारणे चंद्रमा सीता स्नेह प्रवृत्तेन सतु बाष्पेन दूषितः ह प्रियेति रुदन धैर्यम् उत्सृज्य न पतच्छितौ। उन वस्त्रों और सुंदर आभूषणों को लेकर के श्री रामचंद्र जी कुहासे से ढके हुए चंद्रमा की भांति आंसुओं से अवरुद्ध हो गए और सीता के स्नेह बस बहते हुए आंसुओं से उनका मुख और वक्षस्थल भीगने लगा। वे हा प्रिय ऐसा कहकर रोने लगे और धैर्य छोड़कर पृथ्वी पर गिर पड़े। हृदय कृत्वा सबाहु शस्तमलंकारमुत्तमं निःश्वास भृशं सर्पो बिलस्यैरोषितः। उन उत्तम आभूषणों को बारंबार हृदय से लगाकर वे बिल में बैठे हुए रोष में भरे सर्प की भांति जोर जोर से सांस लेने लगे के अविच्छिन्नास्तु वेगस्तु सौमित्रं प्रेक्ष्य पार्श्वतः परिदेवयितुं दीनं रामः समुपचक्रमे। उनके आंसुओं का वेग रुकता ही नहीं था। अपने पास खड़े हुए सुमित्रा कुमार लक्ष्मण की ओर देख करके श्री राम दीन भाव से विलाप करते हुए बोले कि पश्य लक्ष्मण वैदेह्या संत्यक्तं ह्रियमाणया उत्तरीयमिदं भूमौ शरीराद भूषणानि च। अरे लक्ष्मण, देखो तो राक्षस के द्वारा हरी जाती हुई विदेह नंदिनी सीता ने यह चादर और ये गहने अपने शरीर से उतार कर पृथ्वी पर डाल दिए थे। साधवलिन्यां ध्रुवं भूम्यां सीतया ह्रियमाणया उत्सृष्टं भूषणमिदं तथा रूपं हि दृश्यते। निशाचर के द्वारा अपहृत होती हुई सीता के द्वारा त्यागे गए आभूषण निश्चय ही घास वाली भूमि पर गिरे होंगे, कि उनका रूप ज्यों का त्यों दिखाई देता है, ये टूटे फूटे नहीं हैं। एवं मुक्तस्तु रामेण लक्ष्मणो वाक्यमब्रवीत् न हम जानामि केयूरे न हम जानामि कुंडले नूपुरे त्वभिजानामि नित्यं पादाभिवंदनात्। श्री राम के ऐसा कहने पर लक्ष्मण जी बोले कि भैया, मैं इन बाजूवंतों को तो नहीं जानता और न इन कुंडलों को ही समझ पाता हूँ कि किसके हैं, परंतु प्रतिदिन भाभी के चरणों में प्रणाम करने के कारण मैं इन दोनों नूपुरों को अवश्य पहचानता हूँ। कि ततस्तु राघवो वाक्यं सुग्रीवमिदमब्रवीत् ब्रूहि सुग्रीव कं देशं ह्रियन्तीं लक्षिता त्वया रक्षसा रौद्ररूपेण मम प्राणप्रिया हृता कवावशति तद्रक्षो महद्व्यसनदं मम यन्निमित्तमहं सर्वान् नाशयिष्यामि राक्षसान्। तब रघुनाथ जी सुग्रीव से इस प्रकार बोले कि हे सुग्रीव, तुमने तो देखा है वह भयंकर रूपधारी राक्षस मेरी प्राण प्यारी सीता को किस दिशा की ओर ले गया है, यह तो बताओ। मुझे महान संकट देने वाला वह राक्षस कहाँ रहता है। मैं केवल उसी के अपराध के कारण समस्त राक्षसों का विनाश कर डालूँगा। के हरिता मैथिलीमेन मां चरो सहिता ध्रुवम् आत्मनो जीवितान्ताय मृत्युद्वारम् अपावृतम् मम दैत्य तमाहृता बनाद रजनीचरेण विमत्थेन सा कथय मम रिपुं तमद्य वै पिलोगपतेयं सन्निधिं नयामि। उस राक्षस ने मैथिली का अपहरण करके मेरा रोष बढ़ाकर निश्चय ही अपने जीवन का अंत करने के लिए मौत का दरवाज़ा खोल दिया है। हे वानर राज सुग्रीव,
जिस निशाचर ने मुझे धोखे में डालकर मेरा अपमान करके मेरी प्रियतमा वन से अपहरण किया है, वह मेरा घोर शत्रु है। तुम उसका पता बताओ, मैं अभी उसे यमराज के पास पहुंचाता हूँ। श्रीमद् रामायण वाल्मीकि आदि काव्य खंडे षष्ठ सर्गः नमः। अथ सप्तम सर्गः। सोम्यो मुक्तस्तु सुग्रीवो रावणेनार्तेन वानरो अब्रवीत प्राञ्जलिर्वाक्यं सबाष्पं बाष्पगद्गदः। श्री राम ने सुख से पीड़ित होकर जब ऐसी बातें कहीं, तब वानरराज सुग्रीव की आंखों में आंसू भर आए और वे हाथ जोड़कर अश्रु गदगद कंठ से इस प्रकार बोले कि न जाने निलयम तस्य सर्वथा पाप राक्षसः सामर्थ्यम विक्रमं वापि दोषकुले अस्य वाकुलम। हे प्रभो, नीच कुल में उत्पन्न हुए उस पापात्मा राक्षस का गुप्त निवास स्थान कहाँ है, इसमें कितनी शक्ति है, उसका पराक्रम कैसा है, अथवा वह किस वंश का है, इन सब बातों को मैं सर्वथा नहीं जानता। सत्यम तु प्रतिजानामि त्यज शोकमरिन्दमो करिष्यामि तथा यत्नं यथा प्राप्स्यति मैथिलीं। परंतु आपके सामने सच्ची प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि मैं ऐसा यत्न करूँगा जिससे मिथिलेश कुमारी सीता आपको मिल जाएं। इसलिए शत्रुदमन वीर, आप शोक का त्याग कर दे कि रावणं सगणं हत्वा परितोष्यात्म पौरुषं तथास्मि कर्ता न चिराद यथा प्रीतो भविष्यसि। अलम वैक्लव्यमालम्ब्य धैर्यमात्मगतं स्मर तद्विधानं न सदृशमीदृशं बुद्धिलाघवम्। मैं आपके संतोष के लिए सैनिकों सहित रावण का वध करके अपना ऐसा पुरुषार्थ प्रकट करूँगा जिससे आप शीघ्र ही प्रसन्न हो जाएंगे। इस तरह मन में व्याकुलता लाना व्यर्थ है। आपके हृदय में स्वाभाविक रूप से जो धैर्य है उसका स्मरण कीजिए। इस तरह बुद्धि और विचार को हल्का बना देना, उसकी सहज गंभीरता को खो देना आप जैसे महापुरुषों के लिए उचित नहीं है। मयापि व्यसनं प्राप्तं भार्या विरहजं महत् न हमेवं हि शोचामि धैर्यं न च परित्यजे। मुझे भी पत्नी के विरह का महान कष्ट प्राप्त हुआ है, परंतु मैं इस तरह शोक नहीं करता और न धैर्य को ही छोड़ता हूँ। न हम ताम अनुशोचामि प्राकृतो वानरोऽपि सन् महात्मा च विनीतश्च किम पुनर्धतिमान महान। यद्यपि मैं एक साधारण वानर हूँ, फिर भी अपनी पत्नी के लिए निरंतर शोक नहीं करता हूँ। फिर आप जैसे महात्मा, सुशिक्षित और धैर्यवान महापुरुष शोक न करें, इसके लिए तो कहना ही क्या है। बाष्पमापतितं धैर्यान्निगृहीतुं त्वमर्हसि मर्यादां शत्रुयुक्तानां धृतिं नो तृष्टुमर्हसि। आपको चाहिए कि धैर्य धारण करके इन गिरते हुए आंसुओं को रोकें। सात्विक पुरुषों की मर्यादा और धैर्य का परित्याग न करें। व्यसने वार्थ कृच्छे वा भये वा जीवितांतगे विमर्शंस्ये स्वया बुद्ध्या धृतिमान् नावसीदति। बालिशस्तु नरो नित्यं वैक्लव्यं यौनुवर्तते समज्जत्यवशः शोके भाराक्रांत्यो नौर्जले। आत्मीय जनों के वियोग आदि से होने वाले शोक में, आर्थिक संकट में अथवा प्राणांतकारी भय उपस्थित होने पर जो अपनी बुद्धि से दुख निवारण के उपाय का विचार करते हुए धैर्य धारण करता है, वह कष्ट नहीं भोगता है। जो मूढ़ मनुष्य सदा घबराहट में ही पड़ा रहता है, वह पतपानी में भार से दबी हुई नौका के समान शोक में विवश होकर डूब जाता है। एको अंजलिर्मया बद्धा प्रणयात त्वां प्रसादे पौरुषम त्रय शोकस्वनान्तरम दातुमर्हसि। मैं हाथ जोड़ता हूँ, प्रेम पूर्वक अनुरोध करता हूँ कि आप प्रसन्न हो जावे और पुरुषार्थ का आश्रय लें। शोक को अपने ऊपर प्रभाव डालने का अवसर न दें। ए शोक मनुवर्तन्ते न तेषां विद्यते सुखम तेजश्चीयते तेषां न तुम शोचितुमर्हसि। जो शोक का अनुसरण करते हैं उन्हें सुख नहीं मिलता और उनका तेज भी क्षीण हो जाता है।
अतः आप शोक न करें। शोकेनाभिप्रपन्नस्य जीविते चापि संशयः सशोकम त्यज राजेंद्रो धैर्यमाश्रय केवलम। हे राजेंद्र, शोक से आक्रांत हुए मनुष्य के जीवन में उसके प्राणों की रक्षा में भी संशय उपस्थित हो जाता है। इसलिए आप शोक को त्याग दें और केवल धैर्य का आश्रय लें। हितम वयस्य भावेन ब्रूहिणोपदिशामि ते वयस्यताम पूजयन में न त्वं शोचितुमर्हसि। मैं मित्रता के नाते हित की सलाह देता हूँ, आपको उपदेश नहीं दे रहा हूँ। आप मेरी मैत्री का आदर करते हुए कदापि शोक न करें। मधुरम शांतुतस्तेन सुग्रीवेण स राघवो मुखमश्रुपलिक्लिन्नं वस्त्रांतेन प्रमार्जयेत्। सुग्रीव ने जब मधुर वाणी में इस प्रकार सांत्वना दी, तब श्री रघुनाथ जी ने आंसुओं से भींगे हुए अपने मुख को वस्त्र के छोर से पोंछ लिया। प्रकृतिस्थस्तु काकुत्सव सुग्रीव वचनात् प्रभु संपरिस्वज्य सुग्रीवमिदं वचनमब्रवीत्। सुग्रीव के वचन से शोक का परित्याग करके स्वस्थ चित्त हो काकुत्स कुलभूषण भगवान श्री राम ने मित्रवर सुग्रीव को हृदय से लगा लिया और इस प्रकार कहा कि कर्तव्यम यदि वयस्येन स्निग्धेन चाहितेन च अनुरूपम च युक्तम च कृतम सुग्रीव तत्त्वया एक च प्रकृतिस्थोऽहं मनुनीतस्त्वया सखे दुर्लभो हि दृशो बंधु अस्मिन् काले विशेषतः। अरे सुग्रीव, एक स्नेही और तेजस्वी मित्र को जो कुछ करना चाहिए वही तुमने किया है। तुम्हारा कार्य सर्वथा उचित और तुम्हारे योग्य है। हे मित्र, तुम्हारे आश्वासन से मेरी सारी चिंता जाती रही। अब मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। तुम्हारे जैसे बंधु का विशेषतः ऐसे संकट के समय मिलना कठिन होता है। किंतु यत्नस्त्वया कार्यो मैथिल्या परिमार्गणे राक्षसस्य च रौद्रस्य रावणस्य दुरात्मनः। परंतु तुम्हें मिथिलेश कुमारी सीता तथा रौद्र रूपधारी दुरात्मा राक्षस रावण का पता लगाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। मया च यदुनिष्ठेयं विश्रब्धेन तदुच्यतां वर्षास्वेव च सुक्षेत्रे सर्वं संपद्यते तव। साथ ही मुझे भी इस समय तुम्हारे लिए जो कुछ करना आवश्यक हो उसे बिना किसी संकोच के बताओ। जैसे वर्षा काल में अच्छे खेत में बोया हुआ बीज अवश्य फल देता है, उसी प्रकार तुम्हारा सारा मनोरथ सफल होगा। मया च यदिदं वाक्यमभिमानात् समीरितं तत्त्वया हरिशार्दूलो तत्त्वमित्युपधार्यताम्। हे वानर श्रेष्ठ, मैंने जो अभिमान पूर्वक यह बाली के वध आदि करने की बात कही है, इसे तुम ठीक ही समझो। अनृतं नोक्त पूर्वं मे न चापक्षे कदाचनो एतत्ते प्रतिजानामि सत्येनैव शपाम्यहम्। मैंने पहले भी कभी झूठ बात कही नहीं है और भविष्य में भी कभी असत्य नहीं बोलूँगा। इस समय जो कुछ कहा है उसे पूर्ण करने के लिए प्रतिज्ञा करता हूँ और तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए सत्य की ही शपथ खाता हूँ। तथा प्रहृष्टः सुग्रीवो वानरैः सचिवैः सह राघवस्य वचः श्रुत्वा प्रतिज्ञातं विशेषतः। श्री रघुनाथ जी की बात विशेषतः उनकी प्रतिज्ञा सुनकर अपने वानर मंत्रियों सहित सुग्रीव को बड़ी प्रसन्नता हुई। एवमेकांत संप्रक्तौ ततस्थौ नरवानरौ उभावन्योन सदृशं सुखम दुःखम भाषिताम्। महानुभावस्य वचोनुशम्यो हरिर्नृपाणाम् अधिपस्य तस्य कृतं शमेने हरिवीरमुख्यस्तदा च कार्यं हृदयेन विद्वान्। इस प्रकार एकांत में एक दूसरे के निकट बैठे हुए वे दोनों नर और बानर ने परस्पर सुख और दुख की बातें कहीं जो एक दूसरे के लिए अनुरूप थीं। राजाधिराज महाराज श्री रघुनाथ जी की बात सुनकर के वानर वीरों के प्रधान विद्वान सुग्रीव ने उस समय मन ही मन अपने कार्य को सिद्ध हुआ ही माना। श्रीमद् रामायण वाल्मीकि आदि काव्ये किष्किंधाकांडे सप्तम सर्गः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय,
उमापति महादेव की जय। जय सीताराम।